यस ओके सो कल हमने पहले 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े थे, मतलब अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के 10-10 मेंबर पढ़े थे। अब जो है हम उनकी मॉलिक्यूल फॉर्मूला और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द अल्केन मेंबर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब हम इनकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ सर आपका वीडियो क्लियर नहीं है। अल्केन, यस Yes. यस सर Yes, अल्काइन, ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। इट माइट बी सम इशू, नेट इशू होगा, ठीक है। सर नेटवर्क इश्यू नहीं है, डॉट डॉट आ रहा है वैसे। यार डॉट डॉट आ रहा है। अब देखो सबसे पहले मैं अल्केन पढ़ता हूँ, अल्केन, फिर अल्कीन और फिर अल्काइन, ठीक है। अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। ठीक है, सी नाउ दिख रहा है, क्लियर है थोड़ा? नो सर No, sir. नो सर पूरा ब्लर। ब्लर है पूरे सर ब्लर आ रहा है सर कैमरा ये रेड पेन से लिखा है, अभी रुको, अभी ब्लैक पेन से लिखूंगा। अब अल्केन में n इक्वल टू 1, अल्केन की जनरल फॉर्मूला होती है CnH2n+2, ठीक है। अब n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि कार्बन एक ही है, कार्बन एक है। और बताओ कार्बन की क्या वैलेंसी होती है, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, ठीक है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो 1 2 3 4। और हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। हम ये हाइड्रोकार्बन के फैमिली मेंबर्स की स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। तो कार्बन तो आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? हाइड्रोजन, H H H H, तो क्या हो गया? CH4, और CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन, Methane. ठीक है। CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन, ठीक है। अब जरा आगे देखते हैं। अब n इक्वल टू 2 लेते हैं, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 में कितने कार्बन होंगे? 2 कार्बन होंगे, 2. ठीक है। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 4. ठीक है। तो अब देखो ये वाले कार्बन की 4 वैलेंसी, तो 1 2 3 4, इसकी भी 4 होती है, तो ये एक तो इधर ही चली गई इस कार्बन के साथ, तो 1 2 3 4। अब देखो, अब सब जगह पे क्या आएगा? H H H H H H, तो कितने कार्बन है? देखो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, C2H6, तो C2H6 कल का सर ये 4 जो COC के बीच में है उधर भी H नहीं आएगा? इधर फोर्थ कार्बन, हाँ सर उधर। हाँ सर. कार्बन, कार्बन के साथ बॉन्डेड है ना, कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ नहीं, कार्बन के साथ शेयर किया है। यहाँ पे कार्बन कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं और बाकी एक एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ओके सर। C2H6 को क्या ओके बोलेंगे? सर. ये क्या बोलेंगे? इथेन। Ethane. अब n इक्वल टू 3, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, 3 है, तो पहले 3 कार्बन ड्रॉ कर लेते हैं। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 4. ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब जगह पे आएगा हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। और देखो कार्बन कितने हैं? 3, 1 2 3, हाइड्रोजन काउंट करो, 8 8. 4 5 6 7 8, C3H8, नाम है प्रोपेन। प्रोपेन। तो मैंने तुमको सीधा सीधा लिखा दिया था, लेकिन एक्चुअल में कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कैसे बॉन्ड बनाता है वो हम आज पढ़ रहे हैं। ये है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और नीचे जो लिखा है मैंने वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है।
CH4 C2H6 के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और जो आप लोग इसका जो स्केलेटन स्ट्रक्चर देख रहे हो वो उसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब एक और ले लेते हैं तो अपना क्या पहले 4 मेंबर खत्म हो जाते हैं, ठीक है। एक एक और ले लेते हैं। Yes, sir. n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 मतलब 4 कार्बन एटम है, ठीक है। 4 कार्बन एटम है तो सब में आएगा सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब जगह पे क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। काउंट करो कितने कार्बन हो गए, कार्बन हो गए 4, 4 1 2 और 10 10 7 8 9 10। C4H10 को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। C4H10 को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, 10 ठीक है। C4H10 इज ब्यूटेन। अब अल्कीन, अल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। NH2N, ठीक है। अब जैसे मैंने तुमको बताया होगा कि जब मैंने अल्कीन का चार्ट पढ़ाया था तब उसके अंदर मैंने गिनती 2 से शुरू किया था, मतलब n इक्वल टू 2 से शुरू किया था, n इक्वल टू 1 से शुरू नहीं किया था, याद है। मतलब उन्होंने मीथेन बनाया था, Yes, yes. Yes. मीथेन नहीं बनाया था, sir. मीथेन बनाया था, मीथिन नहीं बनाया था, मीथाइन भी नहीं बनाया था, याद करो, याद है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्यों नहीं बनाया था अब मैं बताने जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड कब बनता है, जब कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड क्यों बना रहा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो एक एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करने की बात है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन शेयर करने की बात है, यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करने की बात है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करना है तो वो तो हाइड्रोजन भी कर सकता है, आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन भी कर सकता है, इसके लिए कार्बन ने एक हाइड्रोजन के साथ काम चला लिया। लेकिन जब कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के होते हैं तो क्या हाइड्रोजन की कैपेसिटी है कि वो भी कार्बन के साथ 2 शेयर कर सके, नो sir. नहीं। मतलब अगर हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन की कैपेसिटी नहीं है तो किसको आना पड़ेगा शेयर करने के लिए, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन नहीं कर सकता तो कार्बन को, तो यहाँ पे कार्बन के साथ दूसरा कार्बन कंपलसरी, हाइड्रोजन शेयर ही नहीं कर सकता, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, उसको एक ही शेयर करना है, तो वो यहाँ पे कर सकता है क्योंकि कार्बन को सिंगल बॉन्ड बनाना है। अब कार्बन आप जानते हो कि कार्बन एकदम यूनिक एलिमेंट है, वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है, ठीक है। तो जब सिंगल बॉन्ड बनाना होता है तो हाइड्रोजन के साथ काम चल जाता है, इसके लिए वो एक C1H4 बना लेता है। लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की बात आती है या 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की बात आती है तो हाइड्रोजन अपने हाथ खड़े कर देता है, भाई अपुन से नहीं होगा, अपुन की ताकत एक ही, अपुन की औकात एक ही है, तुमको एक शेयर करना है तो अपुन तैयार है तुम्हारे साथ, लेकिन तुम 2 बोलोगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जब हाइड्रोजन से काम नहीं बनता तो शेयर करने की बात कौन करता है, कार्बन को दूसरे कार्बन के साथ शेयर करना है। समझ में सबको? यस Yes, sir. अब देखो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो 1 2 2 तो इधर ही चलेगी, 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 2 इधर चली गई, तीसरा चौथा इसकी भी 2 इधर चली गई शेयरिंग में, 3 4, तो सब जगह हाइड्रोजन आएगा। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगी, C2H4, ठीक है। सॉरी यहाँ पे तो ये बनेगा ही, तो मैं इधर क्यों बना रहा हूँ, यहाँ पे तो n इक्वल टू 1 तो पॉसिबल ही नहीं है इसमें, तो इधर मैं डैश कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बनाता हूँ 2 कार्बन n इक्वल टू 2 चल रहा है, तो C यहाँ पे तो C2H4 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, ईथ बोलते हैं, लेकिन इन खानदान का है तो क्या बोलेगी, इथीन। खानदान कौन सा है वो पता होना चाहिए, खानदान है अल्कीन का, ठीक है। वैसे ही अब 3 है, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन, अब डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब ये नहीं कि सबके साथ डबल बॉन्ड, किसी एक के साथ ही डबल बॉन्ड होगा,
तो मेरी इच्छा है कि मैं डबल बॉन्ड इधर रखूं, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम इधर रखते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। देखो ये फॉर्मूला में सेटिस्फाई हो रहा है, C2 इधर 2 रखो, H2 ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेट हो रही है, 1 2 3 Yes, sir. ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड अगर 100 भी कार्बन होते हैं, 100 कार्बन भी होते हैं, तो भी डबल बॉन्ड तो एक ही बार आएगा। अब आपको जहां लगाना है लगाओ, पहले में लगाना है, 40वें नंबर पे लगाना है, 90वें नंबर पे लगाना है, 100 नंबर पे लगाना है, कहां पे भी लगाना है। सर ऐसा क्यों? रीजन कार्बन जो हम अल्कीन खानदान की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब में एक ही बार आएगा, लेकिन अल्कीन फैमिली में जो हम बात कर रहे हैं उसमें डबल बॉन्ड एक ही बार आएगा। अगर 5000 कार्बन भी हुए तो 4999 में सिंगल बॉन्ड आएगा, एक में खाली डबल बॉन्ड आएगा, और वैसा ही अल्काइन में भी, ठीक है। तो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, कार्बन की जो वैलेंसी वो 4 है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब सब जगह पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो काउंट करो, C3 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, C3H6। तो फॉर्मूला क्या हो जाता, नाम हो जाता है प्रोपीन। ठीक है। सर हाँ कार्बन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन क्यों शेयर करता है और कोई क्यों नहीं करता? सब कर सकता है, मैंने कहा बोला नहीं कर सकता, लेकिन तू पढ़ क्या रहा है, मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन की बात हो रही है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए। ओके सर। अगर मैं तुझे यस सर। होता या कोई एसिड पढ़ा रहा होता या कीटोन पढ़ा रहा होता तो अलग बात है कि वो ऑक्सीजन के साथ भी कर रहा है, नाइट्रोजन के साथ भी कर रहा है, लेकिन हम तो पढ़ ही रहे हैं हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में। तो या तो कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा या तो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, बना सबके साथ कर सकता है, बनाएगा कोई भी नॉन मेटल के साथ, लेकिन वर्ड जो है उसके हिसाब से बात करें। चलो प्रोपीन हो ओके गया। सर। अब ब्यूटीन पे आते हैं, ब्यूटीन में कितने कार्बन होने चाहिए, क्या लगता है तुमको? 4 हो सर गए। 8। सॉरी कार्बन 4 होंगे। अब मैं डबल बॉन्ड बीच में लगाता हूँ, बराबर। तुम्हारी इच्छा हो तो यहाँ पे भी लगा सकते हो, तुम्हारी इच्छा हो तो यहाँ पे भी लगा सकते हो, चीज एक ही है, इधर डबल बॉन्ड लगा दो, तो बाकी सब में क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सब जगह पे आएगा हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा, C4H8। 8। ठीक है, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और C4H8 को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। यार मेरी एक फ्रेंड ने अभी मैसेज देखा, उनके 5 o'clock का था, तो उसको लिंक भेजू? हाँ भेजे भेजे, ऐड कर लोगे? पर ऐड क्या, उसको डायरेक्ट ज्वाइन हो जाए, लेक्चर ऑन ही है। तेरी फ्रेंड मतलब Okay, आहुजा की है ना, बाहर की तो नहीं है ना? नो सर। हाँ तो उसको बोल ज्वाइन हो जाए, लेक्चर चालू ही है, वेटिंग रूम ऑफ नहीं किया है। और जो लोग अभी मैं कल सुबह तो वीडियो के लिंक भी भेज दूंगा, तो जो लोग नहीं जुड़ पाए ना उनको वो डायरेक्ट वीडियो से रिपीट कर देना। ओके सर। अब आगे बढ़ते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब कार्बन क्या ऑफर करता है पता है, कि मेरे को एक भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करना है, 2 भी नहीं करना है, 3 करना है। क्या हाइड्रोजन की ताकत है कि वो एक साथ 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर सके? नो सर। नो सर। नो सर। हाइड्रोजन की औकात है एक इलेक्ट्रॉन में, जब कोई बोले 2 करना है 3 करना है तो बेचारा हाथ खड़े कर देता है। तो जब हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकता तो कौन करेगा? कार्बन कार्बन ही करेगा ना। कार्बन नहीं, हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन नहीं कर पाएगा तो वो काम कार्बन को करना पड़ेगा। तो इसीलिए n=1 में यहाँ पे गिनती नहीं होगी, कार्बन एक नहीं बन सकता, कम से कम 2 कार्बन चाहिए, क्योंकि कार्बन की तो कैपेसिटी 1 भी शेयर करने की है, 2 भी करने की है, 3 भी करने की है। इसके लिए यहाँ पे कार्बन आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। अब कार्बन की वैलेंसी होती कितनी है? 4 तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। फॉर्मूला क्या है, CnH2n -2। अब इधर देखो क्या बना, C2 बना, C2 2 कार्बन और हाइड्रोजन भी 2, H2। नाम क्या हो जाएगा, इथाइन। इथाइन इथाइन, हम अल्काइन पढ़ रहे हैं, अल्काइन, तो इथाइन
ये फॉर्मूला में डालो, C2 को डालो 2H2 टू द 4 माइनस 2, ठीक है, तो C2H2 को क्या बोलेंगे, इथाइल। अब इस पे आ जाए 3 कार्बन, किसी एक में ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड, एक में ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, H H H H, काउंट करो, C3 है, H कितना है, 1 4, H4 को क्या बोलेंगे, प्रोपाइन, प्रोपाइन, ठीक है, वैसे प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ठीक है। अब 4 कार्बन ले लेते हैं, 1 2 3 4, किसी एक में ट्रिपल, बाकी सब में सिंगल। अब क्या होगा, 1 2 3 4, अब देखो ये वाली तो पद गई, 1 2 3 4, ये पद गया, ये भी पद गया, 1 2 3 4, सभी पद गया, 1 2 3 4, तो ये हो गया C4, और हाइड्रोजन इधर 3 है, H6 ब्यूटाइन। वैसे ही अगर कोई बोले पेंटेन बनाना हो या पेंटीन बनाना हो या पेंटाइन बनाना हो, तो आएगा ना, आवे सर आएगा, आएगा यस सर आएगा, तो यस सर आ जाएगा। हाँ, तो इस तरह से आपको जो हमने 10 मेंबर्स हमने पढ़े थे, बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ब्यूटेन और पेंटेन तक उनको आने चाहिए, 5 नंबर तक आने चाहिए, ठीक है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन तक आने चाहिए। 4 तो मैंने बना दिए, वैसे 5वां आप एक और कार्बन लगाओगे, इधर भी एक और कार्बन लगाओगे, इधर भी एक कार्बन लगाओगे, तो पेंटेन, पेंटीन और पेंटाइन मिल जाएगा, ठीक है। ओके देख लो, ओके सर। एक बार ये जो पूरा हमने चार्ट बनाया है उसको देख लो, कहीं पे डाउट है तो पूछ लो। सर डबल कोवेलेंट और ट्रिपल कोवेलेंट एक ही जगह करने का? हाँ, एक ही बात। पॉलीथीन का नाम सुना तुम लोगों ने, पॉलीथीन? यस सर। यस सर। अब मैं बता दो वो क्या होती है, 2 मिनट रुक जाओ, मैं खाली स्कैन कर लूं फिर बताता हूँ। सब लोग इथीन को ध्यान से देखो, इथीन कितने कार्बन है, 2 है, यस सर, यस इसमें कितना बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ठीक है। एक मिनट ब्लर आ रहा है, अब एक इथीन तो आपने देख ली, अगर मैं आगे 2 मॉलिक्यूल लगा दूं, जैसे C2H4 है, तो 2C2H4 कर दूं, 2C2H4, तो क्या बन जाएगा, डाइथीन, बराबर ना। मतलब यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूं, 2 एटम मॉलिक्यूल, क्या डाइथीन हो जाएगा, ठीक है। यस सर, तो क्या हो जाएगा, ट्राइथीन, और 4 लगा दो तो क्या हो जाएगा, टेट्राइथीन, 5 लगा दो तो क्या हो जाएगा, पेंटाइथीन। लेकिन जब 1,05,99,999 लगा दूं तो क्या बन जाता है, पॉलीथीन, ठीक है। पॉलीथीन प्लास्टिक की थैली जो आप बोलते हो सर किसी की बैकग्राउंड में से आवाज आ रही है, वही चीज मैं देख रहा हूँ, कौन है वाला जो लव सर लव रावल करके जो सॉरी सर। So now in short, जब 2 इथीन हो तो हम उसको बोल सकते हैं डाइथीन, 3 हो तो ट्राइथीन, 4 हो तो टेट्राइथीन, 5 हो तो पेंटाइथीन। लेकिन बहुत सारे हो, इनफाइनाइट हो, तो फिर उसको पता है क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीथीन, ठीक है। पॉलीथीन, पॉलीथीन, पॉली का मतलब ही होता है मेनी, आप लोग मैथ से पढ़ते ही हो, पॉलिनोमियल। यस सर। यस सर, जैसे ही आपने बहुत सारे वर्ड यूज सुने होंगे, काका 2 फुट पीवीसी नहीं पाइप, आपने पीवीसी, व्हाट इज पीवीसी, पॉली,
पॉलीविनाइल क्लोराइड है। क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड को जब बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, विनाइल क्लोराइड क्या होता है? CH3Cl होता है, CH3Cl, ठीक है। एक होता है तो उसको क्या बोलते हैं? विनाइल क्लोराइड। लेकिन जब बहुत सारे होते हैं तो क्या बोलते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड। आपके घर में जो आज प्लास्टिक की पाइप होती है, पहले तो लोहे की आती थी, लेकिन आज सबके घरों में, जिन्होंने भी 5-10 साल में बांधकाम किया होगा, उनके सबके घरों में पीवीसी की पाइप आती है। ऊपर जो सिंटेक्स की टांकी होती है वो पीवीसी की होती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हम उस खानदान के पहले मेंबर को पढ़ रहे हैं, सबसे सिंपल कंपाउंड को पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। जिसमें से ये हमने इथीन बनाया। अब इसी इथीन को आप बॉन्ड कर दो, जोड़ दो, ठीक है। इसी इथीन को आप एक साथ लाखों मॉलिक्यूल के साथ जोड़ दो तो बन जाता है पॉलीथीन। क्या बन जाता है? पॉलीथीन। वैसे ही विनाइल क्लोराइड बन जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड आएगा समझ में सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। तो आज अपने ज्यादा लेक्चर लंबा नहीं खींचूंगा मैं, क्योंकि आज कम स्टूडेंट ज्वाइन हो पाए, 20-25 स्टूडेंट्स नहीं आ पाए। आज अपने लेक्चर यहाँ पे स्टॉप कर दे। अब अगला लेक्चर जो है वो मंडे को पढ़ेंगे। कल साइंस का चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू होगा। ओके सर।